हिमाचल प्रदेश में बढ़ते चिट्टा नशे पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार अब इसे जड़ से उखाड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि नशे के खिलाफ यह मुहिम पंचायत स्तर तक चलाई जाएगी, ताकि समाज की भागीदारी से इस सामाजिक बुराई पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। मंत्री ने बताया कि 21 जनवरी को पंचायतों के जनरल हाउस में चिट्टे की रोकथाम को लेकर विशेष चर्चा की जाएगी। प्रदेश की 3777 ग्राम पंचायतों में से 264 पंचायतें चिट्टे की ज्यादा चपेट में हैं, जिन्हें चिन्हित कर वहां विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ खेल आयोजनों का भी आयोजन करेगी। इसके लिए 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि खर्च की जाएगी, ताकि युवाओं को सकारात्मक दिशा में जोड़ा जा सके। पंचायती राज मंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नशा कारोबार में सम्मिलित किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा प्रदेश में बाहरी राज्यों के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अपनी गलतियों का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ना उचित नहीं है, बल्कि मंत्रियों को भी अधिकारियों से काम लेना आना चाहिए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह शिमला के संजौली क्षेत्र में 4 लेन निर्माण के चलते लोगों के घरों को हुए नुकसान को लेकर NHAI की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे हुए नुकसान की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाई गई है। चलोठी क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर प्रभावित भवनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। पंचायती राज चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायालय के फैसले का अध्ययन कर रही है और इस विषय पर आगामी कैबिनेट बैठक में भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही आगामी निर्णय लिया जाएगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। प्रिंसिपल जो हैं नियरेस्ट स्कूल के, उस पंचायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, उनको नोडल ऑफिसर्स बनाया जाएगा। जो कोई इसकी जानकारी देगा उसको जो है इंसेंटिव जो है दिया जाएगा। उसकी सूचना जो है गुप्त रखी जाएगी। कुछ लोगों को पैसे जो है गुप्त सूचना के आधार पे जो लोग पकड़े हैं उनको भी ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो और इस चीज़ को यही एक तरीका है, मैं समझता हूँ कि चिट्टे का रोकथाम जो है करा जाए। और अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात, पंचायत वाइज अवेयरनेस। स्टेट ने डाटा इकट्ठा किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस ने पूरा स्टेट का डाटा इकट्ठा किया है। करीबन 3577 ग्राम पंचायतों में से 264 ग्राम पंचायत जो है वो, और नेबरिंग एरियाज़ की, बॉर्डर एरियाज़ की, वो ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। उसमें ज़्यादा चेक एंड मेजर्स जो है वो रखे जाएंगे, सबसे पहली बात। सेकेंडली, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग पूरी स्टेट में पंचायत वाइज मैच कराएगा, वॉलीबॉल के, क्रिकेट के और कबड्डी के। पहले ब्लॉक लेवल पे होंगे, जो BDOs जो है उसके नोडल ऑफिसर्स रहेंगे। उसके ऊपर जो वहाँ से टीमें निकल के आएंगी वो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो खेलेंगी और अल्टीमेटली जो है स्टेट में आएंगी। जो जिले से जीत के आएंगी वो स्टेट खेलेंगी। और इसमें जो प्राइज़ मनी है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे वॉलीबॉल का है, चाहे कबड्डी का है, वो 21 लाख रुपए रखा जाएगा। तो इसकी बिल्कुल तैयारियां कर ली गई हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर ली गई है। और जो मैचेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ फेब से वो शुरू हो जाएंगे। तो ये जानकारी जो है मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहूँगा। सबसे आपसे प्रश्न ये है कि इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी कैबिनेट मंत्री हैं सरकार में। देखिए, और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑपोजिशन इज सेइंग कि जो ऑफिसर्स हैं वो कठपुतली की तरह सरकार को चला रहे हैं, नेताओं को चला रहे हैं। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, दे आर नॉट एबल टू रन द गवर्नमेंट। इसीलिए जो मंत्री हैं और जो लीडर्स हैं, दे आर वोकल अबाउट इट। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि मंत्री बोल रहे हैं सरकार तो आपकी ही है। देखिए, अगर किसी मंत्री ने, दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है, ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं। जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर मुझे याद है तो लास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के IAS
वो 2016-17 में 15-16 में आए थे लास्ट। उसके बाद कोई हमारे IAS ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से नहीं आए। UPSC की परीक्षा होती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग इसमें बैठते हैं और करीबन पर ईयर जो है करीबन 200 लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। पूरे देश में लाखों लोगों में करीबन 34 लाख 35 लाख लोग मिनिमम जो है एग्ज़ाम देते हैं और उनको कैडर जो है वो एलोकेट होता है। हमारे हिमाचल के लोग जो हैं वो कई दूसरी स्टेट्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो बाहरले स्टेट्स में हमारे हिमाचल के IAS अधिकारी जो UPSC से चुन के आए, उसमें चुने गए हैं, वो दूसरी स्टेट्स में सेवाएं दे रहे हैं। जो यहाँ पे स्टेट में हमारे अधिकारी सेवा दे रहे हैं, जो बाहरली, वो नो मैटर व्हाट कौन से उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और अगर मैं समझता हूँ कोई नहीं कराना जानता तो ये तो उनकी कमी है, सरकार की कमी नहीं है। हो सकता है कोई जो फंड की बात करी है कि फंड जो है वो प्रॉपर एलोकेशन जो है वो नहीं हो रही है। फाइनेंस आपको पता है, फाइनेंस जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे मैनेज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है आज की डेट में। और ये बोलना, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरा देना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। हमारा डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ मनी 1200 करोड़ रुपए का बजट केवल मनरेगा का बजट है हमारे डिपार्टमेंट में। और आज तक मैं अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगा, सारे अधिकारी जो है एक आध को छोड़ के सभी जो है बाहरली स्टेट के सर्व करे हैं, चाहे वो CEO हैं चाहे वो डायरेक्टर्स हैं। आज तक हमारे को तो कभी दिक्कत आई नहीं है किसी ऑफिसर से, न केवल अपने डिपार्टमेंट में अपितु किसी भी डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश के। तो एक होता है काम कराने का भी एक टैक्ट होना चाहिए, न केवल अपनी गलती जो है किसी और के ऊपर हम लोग डाल दें, ये उचित बात नहीं है। अधिकारियों का मनोबल जो है वो भी गिरता है और सरकार की जो छवि है वो भी एक कहीं ना कहीं धूमिल होती है। तो ये क्या सारी मतलब आप मानते हैं कि कैसे प्रैक्टिस है और आपने काफ़ी गलतियों छुपाने के लिए हो रहा है? देखिए, काम कराना आना चाहिए, बात यह है। अगर आप काम कराना जानते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी लीगल काम कभी रुकता होगा। सर, NHA के कार्यों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले भी काफ़ी प्रदेश में और राजधानी शिमला में नुकसान हुआ और अभी भी चलौटी में जिस तरह से टनल के निर्माण से नुकसान हुआ, क्या? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, डेवलपमेंट सभी जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं होगा जो कि 4 लेन या डेवलपमेंट, चाहे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है या अन्य एजेंसीज के द्वारा है। अगर हम एम्स की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, सभी चाहते हैं, वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। लेकिन हिमाचल में जिस तरह से हुआ है, गडकरी जी ने भी इसके ऊपर संज्ञान जो है लिया है और जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और आप लोगों के माध्यम से आवाज़ उठाई थी, मैं धन्यवादी भी हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का, पूरी स्टेट के मीडिया प्रभारियों का, जिन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया और गडकरी जी की कानों तक भी पहुँचा है। इसी तर्ज के ऊपर हिमाचल को मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में भी कमेटीज़ बनाई गई हैं, न केवल ROW के अंदर जो एक्वायर्ड विथ है। नहीं तो हमेशा ये होता था कि एक्वायर्ड विथ है जी हमारी, तो इसके बाहर तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग कंपनसेशन भी नहीं दे सकते। इसी को लेके कमेटीज़ जो हैं सबसे पहले हिमाचल में बनाई गई और इसी को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर में भी बनाई है कि अगर आसपास के क्षेत्रों में नुकसान होता है तो उसको भी रिव्यू करा जाए। इसी के चलते पहले आपके सामने जो है कई नुकसान हुए हैं। अगर हम लोग बाकना घाट से लेकर अगर ढली की बात करें, बहुत नुकसान हुआ है। कुछ जगह एक्विजिशन भी चल रही है, उसके 3D नोटिफिकेशन हो रही है, कईयों की हो भी गई है, कई हो भी रही है। अभी जो ताज़ा इंसिडेंट हुआ चुरौटी में, मैं अभी वहाँ गया था, आप लोग के पूरी टीम जो है वो वहाँ आई थी। वो टनल के कारण टनल केविन हो गई, अंदर केविन हुई, मजदूर वहाँ से बाहर दौड़े और उन्होंने भी आवाज़ें लगाई, आगाह किया। हालांकि सुबह उनके अधिकारी मकानों में, उन्हीं बिल्डिंगों में जाके आए थे और उनको जो मकान मालिक और किराएदार थे उनको बोला कि अभी ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। परंतु 5-6 घंटे के बाद ही जो है उनको खुद जो है टनल से बाहर भागना पड़ा, केविन हो गई। आपने देखा कितना भारी मलबा जो है, 11 मीटर की हाइट है उसकी, कितना भारी मलबा उस टनल के अंदर आ गया है। इसी के चलते उसके ऊपर जो है PWD की रोड है, बाईपास, उसमें बड़े बड़े क्रैक्स आए हैं। उस रोड के ऊपर करीबन
40 मीटर ऊपर, मतलब टनल से करीबन 80 के 100 मीटर ऊपर 6-7 बिल्डिंग और है, उसमें भी क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, लोगों का डर का माहौल है। पिछले कल डिप्टी कमिश्नर शिमला और सभी अधिकारी प्रशासन के, रेवेन्यू के, LAC जो इनके प्रमुख हैं NHAI के वो, और PD, GMs सभी, चाहे वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के हैं और टनल्स के हैं, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। उसमें जियोलॉजी के भी लोग वहाँ मौजूद थे, पोल्यूशन के लोग मौजूद थे सभी। और यही डिसाइड हुआ है कि जो 2-3 बिल्डिंग वहाँ पे खतरे में हैं और क्रैक जो एक तो बैठी गई है और साथ में छोटे छोटे इशू हैं 2-3 बिल्डिंग्स के, वो रिजॉल्व करेंगे, वो लोग वो एक्वायर कर रहे हैं। और उनको यही निर्देश दिए गए हैं कि भट्टाकुफर से लेकर ढली तक जितनी भी अबेटिंग लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर आप यंत्र लगाएंगे ताकि कोई अगर वो बैठे कहीं पे, अगर उसमें कहीं हल्की भी स्लाइटली मूवमेंट हो, 0.01 mm की भी अगर कहीं मूवमेंट हो तो उसको इमीडिएटली चेक करें ताकि जान का नुकसान ना हो। तो ये निर्देश स्ट्रिक्टली गए हैं। और जो ब्लास्टिंग है, ब्लास्टिंग बंद करने के लिए वैसे भी रूल के तहत जहाँ जो हैबिटेंट एरियाज़ होते हैं उसमें ब्लास्टिंग अलाउड नहीं होती। ADM ने भी उनको एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ पहले भी दिया था, करीबन 44 पॉइंट है, उसमें भी है अगर आप ब्लास्टिंग करेंगे उससे पहले जो फॉरेस्ट के लैंड है या जहाँ हैबिटेशन नहीं है वहाँ तो वो कर सकते हैं, कंट्रोल्ड, नॉट के आप जैसे मर्जी कर ले, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग उसको बोलते हैं। 0.5 मीटर एक बारी में वो होती है कंट्रोल ब्लास्टिंग। लेकिन ये देखने में आया है कि जो ठेकेदार, क्योंकि सबलेट होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी पहले एक ठेकेदार को पूरा काम देगा, छोटा जो वो ठेकेदार है वो सब कॉन्ट्रैक्ट आगे देता है, टनल वाले को अलग देता है, टनल वाले आगे ब्लास्टिंग वालों को देते हैं, अलग मशीनों वालों को देते हैं। तो वो जो आगे से आगे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए अनकंट्रोल ब्लास्टिंग करते हैं। मतलब 0.5 मीटर्स है तो वो करीबन 1 मीटर 1.5 मीटर भी कर देते हैं वो लोग, कि वो जल्दी जो है वो हो जाए और उनका मटेरियल भी कम लगे। तो उसके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध जो है, उसके निर्देश जो है वो दिए गए हैं। इसकी प्रोसीडिंग जो है आज निकल जाएगी, क्योंकि कल ही हुई है तो आज इसकी प्रोसीडिंग भी निकल जाएगी, वो आपको भी दे देंगे क्या उसमें पॉइंट्स रेज हुए हैं। और जितनी बिल्डिंग्स हैं उसके हमने बोला कि सर्वे कराएं और जो खतरे में है उसको इमीडिएटली एक्विजिशन उसकी करें। पंचायत चुनाव पर